साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हम आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट परिचर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ ऐड के कुछ शब्द सुनाना चाहते हैं आपको। आप उसको सुनिएगा, एक दिमाग में रखिएगा कि ये ऐड आपने कहीं देखा है। ऐड क्या है? हाई प्रोफाइल महिला को प्रेग्नेंट करना है। ये लड़की तलाकशुदा या बड़े बड़े घरों की हाउसवाइफ होती हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमारी एजेंसी आपसे संपर्क करती है और हम आप जैसे कस्टमर से संपर्क करते हैं। अगर आप मैडम को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप उनसे मिलते हैं और किसी भी वजह से प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बस आपको शुरुआत में 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, और ऐसा इसलिए ताकि हम आपको सीरियस कस्टमर मान सके और आगे सर्विस मुहैया करा सके। ये ऐड लोगों को व्हाट्सएप या फिर दूसरे सोशल मीडिया एप्स के जरिए, मीडिया अकाउंट्स के जरिए उन तक पहुंचाया जाता था और फिर कांड हो जाता था। साइबर फ्रॉड का ये खेल गजब का था और बिहार पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो सुनने वालों के होश फाख्ता हो गए और देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। इस साइबर ठगी का नाम था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड। आखिर क्या था यह फ्रॉड? कैसे बिहार के नवादा से यह ठगी हुई? इसकी एक एक कड़ी आपको जोड़कर बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है कि हाई प्रोफाइल महिला को प्रेग्नेंट करना है और लड़की जो है, वो लड़कियां जो मिलेंगी आपको वो तलाकशुदा होंगी या फिर बड़े बड़े घरों की हाउसवाइफ होती हैं, वो उनको जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमारी एजेंसी आपसे संपर्क करती है और आप जैसे कस्टमरों को हम इन मैडम्स, इन लड़कियों के पास पहुंचाते हैं। आप अगर उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे 13 लाख रुपए, और अगर आप किसी कारणवश उन्हें प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आपकी सर्विस के 5 लाख मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन देना होगा। ऐसा इसलिए ताकि हम मान सकें कि आप सीरियस कस्टमर हैं। अब ये बातें जानकर, ये ऐड देखकर, उस ऐड पे जो पिक्चर है वो सब देखकर अच्छे लोग झांसे में फंस जाते थे। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर सैकड़ों लोगों से, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों से ठगी की गई और ये बड़ा नेटवर्क सामने आया बिहार के नवादा जिले की साइबर थाने की पुलिस ने खुलासा किया। और ये नेटवर्क किस तरीके से चल रहा था, कैसे लोगों को झांसे में ले रहा था, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस आरटी में मिलने जा रहा है, इस राउंड टेबल में मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि बिहार के नवादा जिले के गुरमा गांव में, जो गुरमा गांव है उसके पास का एरिया जंगल है, उस जंगलों के बीच में कुछ खेत हैं, वहां पे कॉल सेंटर बनाया गया था। 2 साल से ये कॉल सेंटर धड़ल्ले से चल रहा था। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि 40-50 लड़कों को ट्रेनिंग देकर ड्यूटी पर लगा दिया गया था। ज्यादातर लड़के कम पढ़े थे या फिर अनपढ़ थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो देश के कोने कोने से लोगों को शिकार बना रहे। अब तक जो जांच की गई, जो पुलिस ने जांच की, उससे पता चला कि अब तक हजारों लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है और 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। इस गैंग का पूरा खुलासा करने वाली जो टीम थी वो नवादा साइबर सेल की थी और इसके जो डीएसपी कल्याण आनंद, उनके नेतृत्व में ये पूरा खुलासा हुआ है। एक न्यूज चैनल से उन्होंने बात करते हुए बताया कि साइबर ठगी का जो ये वाला तरीका था बहुत अनोखा था, बहुत अनोखा। मतलब लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के नाम पर युवाओं से जमकर ठगी की गई और इस केस में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 8 ठग उसी समय पकड़ लिए गए। लेकिन जो मास्टरमाइंड था मुन्ना, वो अपने कुछ साथियों के साथ फरार है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन ये जो साइबर ठग थे,
जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से एजेंसी चला रहे थे। इस एजेंसी का फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना अपना अकाउंट था, मतलब इनके पेजेस बने हुए थे और उन पेजेस पे ये लोग अपने जॉब्स को, अपने एड्स को प्रमोट करते थे और वहां से लोगों को झांसा देकर फंसाते थे। ये जो पूरा ग्रुप था ये 3 स्टेप में काम करता था और लोगों को फंसाता था। क्या था वो स्टेप? पहला, फेसबुक पेज पर ये ऐड डालते थे। व्हाट्सएप नंबर होता था तो व्हाट्सएप नंबर पर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से ये अपना एक फेसबुक पेज भी था। व्हाट्सएप पे इन्होंने कुछ बना के रखा हुआ था। मुंबई में अपना हेड ऑफिस बताते थे और मोबाइल नंबर जो था वो मुंबई में चूंकि हेड ऑफिस था इसलिए वहां के एरिया का सिम बिहार के नवादा पहुंचाया गया था ताकि किसी भी जो अननोन पर्सन है उसको ये शक ही ना हो कि भैया ये मुंबई से बात नहीं हो रही। और बात कहाँ हो रही थी? नवादा के पास के जंगल से। फेसबुक पेज को गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमोट किया जाता था। लोग खुद ही झांसे में आ जाते थे। फेसबुक पेज पर जो लड़कियों की फोटो शेयर की जाती थी, वीडियो शेयर किए जाते थे, आसानी से लोग झांसे में फंस जाते थे। सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही हैं और आपको बताया जा रहा है भैया आपको इनको खुश करना है, बदले में आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये जो झांसे की कहानी है, ये जो वीडियोज डाले गए, वो फोटोज डाली गई, वो भी फर्जी है, मॉफ की गई हैं। अब जब झांसे में आकर कोई व्हाट्सएप से संपर्क करता था उस नंबर पे तो वो नंबर सीधे कॉल सेंटर पहुंचता था और कॉल सेंटर रिप्लाई करता था, मैसेज भेजता था। मैसेज में बिल्कुल साफ तरीके से बताया जाता था कि आखिर ये प्रेग्नेंट सर्विस क्या है, कैसे आप बड़े बड़े घरों की लड़कियों से, हाउसवाइफ से या फिर तलाकशुदा महिलाओं से मिलेंगे जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आप कैसे उनको क्या सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं, किस तरीके से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। और इन सब चीज़ों के बदले में, मतलब उनको प्रेग्नेंट कराने की सर्विस दिलाने के नाम पर आपको यहाँ पे हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जिनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स कराई गई है, वो अगर आप मीटिंग ठीक से फिक्स हो गई, आपने अगर उनको प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको 13 लाख मिलेंगे। नहीं भी किया लेकिन आपने अपना समय दिया तो इसलिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसको उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया था, बेबी बर्थ सर्विस। अब बोलते हैं कि बेबी बर्थ सर्विस से आप जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, एक फोटो सेंड कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है हमारी 799 रुपए वो सेंड कर दीजिए। अब भैया कोई लालच में आ गया, उसने 799 रुपए के साथ अपनी सारी चीजें भेज दी। अब जब उसके पास वो सारी चीजें आ गई तो क्या करते थे ये कॉल सेंटर के फ्रॉड, ये उनके पास लड़कियों की फोटो भेजना शुरू करते थे। लड़कियों की अच्छी लड़कियों की फोटो भेजना शुरू करते थे जो कि नॉर्मली सोशल मीडिया पे आराम से मिल जाती। उन लड़कियों की फोटो देखकर सामने वाला फिर और झांसे में आता चला जाता था। अब मीटिंग फिक्स कराने के नाम पर जैसे ही वो तैयार होता था, सिक्योरिटी मनी और जीएसटी चार्ज के नाम पर 5 से लेकर 25,000 रुपए तक मांग लिया जाता था। अब 5 से 25,000 तक सिक्योरिटी मनी के लिए ले लिया गया, जीएसटी उसमें जोड़ दिया गया, साथ में आपका सीमेन टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए भी एडवांस में पैसे ले लिए जाते थे कि भैया आपका स्पर्म टेस्ट होगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें होंगी क्योंकि ये तो बड़े घराने के हैं। तो पैसा नॉर्मली जो झांसे में फंस गया वो पैसा दे देता था और जब दे दिया उसने 50,000 1 लाख उसके अकाउंट से खत्म हो गया, तब जो है वो उनको ब्लॉक कर देते थे। जो डीएसपी हैं कल्याण आनंद, उन्होंने बताया था नवेदा साइबर क्राइम के कि ये इस तरीके की ठगी का पहला मामला है और ऐसे ठगों से बचने की बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है कोई महिला खुद को प्रेग्नेंट होने के लिए ऐसे किसी एजेंसी या सोशल मीडिया पर किसी से संपर्क करेगी क्या? कभी नहीं। इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस गैंग को जो चला रहा था उसका नाम था मुन्ना, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और वो ट्रेनिंग खुद उसकी कहीं ट्रेनिंग हुई थी, वो ट्रेनिंग लेकर आया और फिर यहाँ पे दर्जनों लोगों को उसने ट्रेनिंग दी और पूरा कॉल सेंटर खोल लिया। इस साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन उसने अब तक करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो सका है क्योंकि लोग सतर्क नहीं थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी भी ऐड पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज अगर आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बिल्कुल सच है।
आपको अपनी बुद्धि लगाने की बहुत ज़रूरत है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऐसे जालसाजों के जाल में फंस जाएंगे। और अगर फंस गए तो आपका अकाउंट भी खाली होगा, बदनामी भी होगी और परिवार के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ और आपसे कहता हूँ, सावधान रहिए, तभी सतर्क रहेंगे, और सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इस पूरे प्रकरण में, इस ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब का जो ये फ्रॉड खेला गया है, इस प्रकरण में कई लोग जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, अब धीरे धीरे करके पुलिस के पास भी पहुंच रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जो फ्रॉड का पूरा खाका तैयार किया गया था वो नवादा के पास के जंगलों में बैठकर कॉल सेंटर बनाकर किया गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा और ये संगठित अपराध कितने समय से चल रहा था। 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, अब जाके खुलासा हुआ। अगर आप इस तरीके के किसी भी कॉल से आपका राब्ता होता है, आपके पास कोई कॉल आती है, तो आप उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, उससे सवाल कीजिए, उसके सवालों के जवाब मत दीजिए, तब आप सही जगह पे पहुंचेंगे, सही चीजों के बारे में जान पाएंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।